Assalamualaikum dear students. First we have to revise some basic term discussed in the previous lecture. First one is factorial. And what about n factorial? Equals to n into n minus 1 into n minus 2, so on, 3 into 2 into 1. N factorial is basically the product of n numbers from n to 1. N is positive integer here. What about 5 factorial? For example, 5 factorial is equals to 5 into 4 into 3 into 2 into 1. By multiplying, we get 5 factorial is equals to 120. Similarly, 4 factorial is equals to 24. 4 into 3 into 2 into 1. 3 factorial is 6, and so on. Now, combinations represented as NCR is equals to n factorial over r factorial into n minus r factorial. Here the value of n and r is given. By putting the value of n and r, we get the value of NCR. Now, binomial theorem. The statement of binomial theorem is a plus b whole power n is equals to summation NCR raised to power n minus r b power r. Again, n is positive integer here. For n is equals to 4, we put the n is equals to 4 in this statement, and we get that, and then we get by this result. This n is 4, this n is 4, this n is 4, and this n is 4. जब हम n की वैल्यू 4 रखेंगे इस स्टेटमेंट में, तो आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी. नाउ ओपन द समेशन. समेशन को ओपन करने का तरीका क्या है? पुट r इज इक्वल टू 0 फर्स्ट. जहाँ r क्योंकि वेरी कर रहा है 0 से 4 तक, तो फर्स्ट में हम r की वैल्यू क्या रखेंगे? 0. 4 से 0, 4 माइनस 0 एंड 0. नाउ अगेन प्लस 0 के बाद r की वैल्यू 1 पुट करेंगे. अगेन प्लस r की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे एंड 4 रखेंगे. n तक हम r की वैल्यू को वेरी करेंगे और तमाम टर्म्स को प्लस करेंगे. नेक्स्ट स्टेप में हम इन कॉम्बिनेशंस की वैल्यू पुट करते हैं. कॉम्बिनेशंस की वैल्यू किस तरह से आएंगी? बाय दिस फार्मूला. हमने लास्ट लेक्चर में ये वैल्यूज फाइंड की हैं. जब आप कॉम्बिनेशंस की वैल्यू पुट करेंगे, इनकी पावर को ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा. बायनोमियल एक्सपेंशन से ये रिजल्ट आ जाएगा. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर n इज n प्लस 1. कि अगर आपके पास पावर n है, तो जब ये ओपन होंगी तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 आएंगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर n को हमने क्या रखा है? 4. अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आनी चाहिए? 4 प्लस 1 मीन्स 5 आनी चाहिए. अब हम काउंट करते हैं 5 टर्म्स आई हैं या नहीं आई. 1 2 3 4 एंड 5. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हैं? 5 आई हैं. इसी तरह से जब आप के पास पावर 3 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 हो जाएंगी. अगर पावर 2 होगी तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगी. 13 हुई तो नंबर ऑफ टर्म्स 14 हो जाएंगी. यहाँ तक तो आपके लास्ट लेक्चर की रिवीजन थी. अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट टर्म करनी है. दैट वन इज जनरल टर्म फार्मूला. जनरल टर्म फार्मूला हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई एक टर्म फाइंड करनी हो. लेट्स सपोज यहाँ पर पावर 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स 5 आई हैं, हमने 5 टर्म्स फाइंड किए हैं. लेकिन अगर कह दिया जाता है कि आप सिर्फ हमें इसकी थर्ड टर्म फाइंड कर दें, सिर्फ ये टर्म फाइंड करें, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारा फार्मूला ओपन करें, उसके बाद आप उससे टर्म नंबर काउंट करें और वो टर्म लिखें. इसके लिए हम जनरल टर्म फार्मूला यूज़ करते हैं. ये तो सिंपल है, 4 पावर है, 5 टर्म्स आ जाएंगी. बट इन केस अगर आपके पास 19 पावर आ जाती है, 20 पावर आ जाती है और आपने एक टर्म फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हमें ये बाकी टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे? बाय जनरल टर्म फार्मूला सिर्फ एक टर्म फाइंड कर सकते हैं. Now look at this general term formula. General term formula is t r plus 1 is equals to NCR raised to power n minus r b to power r. जो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन थी, राइट हैंड साइड पे यहाँ पर समेशन था r इज इक्वल टू 0 to n, बट यहाँ से समेशन हटा दिया गया है. क्यों? क्योंकि जब हम सम लेते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो आ जाती हैं. अभी हमने सम हटा दिया है, सिर्फ एक टर्म ले लिया. दैट वन इज NCR इज टू पावर n माइनस r b टू पावर r. और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? t r प्लस 1. दिस वन इज टर्म, t इज फॉर टर्म. जनरल टर्म फॉर्मूला. इफ वी हैव टू फाइंड 6 टर्म देन r इज इक्वल टू 5. अगर हमने 6 टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी. r हमेशा टर्म नंबर से एक कम होता है.
क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर T6 चाहिए, ठीक है। अगर हमें T6 चाहिए तो R की वैल्यू को क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। अगर हमें टर्म नंबर थर्ड चाहिए तो R की वैल्यू क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तभी 2 + 1 3 होगा। अगेन आप इस पे भी चेक कर सकते हैं। लुक एट दिस वन इज फर्स्ट टर्म, दिस वन इज सेकंड टर्म। लेकिन जहाँ पर फर्स्ट टर्म में R की वैल्यू 0 है, जहाँ पर सेकंड टर्म है वहाँ पर R की वैल्यू 1 है। इसीलिए जब हम जनरल टर्म फॉर्मूला लिखते हैं तो TR + 1 लिखते हैं कि R हमेशा हमारे पास टर्म नंबर से एक कम होता है। नाउ अगेन हम लोगों ने इसकी एक्सपेंशन की बायनोमियल लास्ट पेज पे। दिस वन इज इक्वल टू दिस टर्म्स। अब हमने क्या करना है? सिर्फ एक टर्म फाइंड करनी है। हम इसी में से एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें इसकी कंप्लीट एक्सपेंशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक टर्म चाहिए, दैट वन इज थर्ड टर्म। हम फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि वो थर्ड टर्म आती है या नहीं। हमने जनरल टर्म फार्मूला लिखा TR + 1 NCR (n - R b/r). थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो R की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, तभी 2 + 1 3 आएगा। इज इक्वल टू, इसमें देखें n इज 4, दिस इज 4, C 2, R की वैल्यू 2 पुट की, A की जगह A लिखा, B की जगह B लिखा, वैल्यू पुट करें तो आप इस कॉम्बिनेशन को ओपन करें तो 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 × 1, सिमिलरली 2 × 1 4 - 2 is 2, 2 × 1। ये आप जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6A² B²। अब हम जनरल टर्म से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द 8th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 1/x² होल पावर 12। वी हैव टू फाइंड द 8th टर्म। उसी तरह से हमने फाइंड क्या करना है? 8 टर्म फाइंड करनी है जी। हमने 8 टर्म फाइंड करनी है तो T8 फाइंड करना है हमें। हमारे पास फॉर्मूला में क्या है? TR + 1। तो R की वैल्यू 7 होगी तो हमारे पास TR 7 + 1 8 बनेगा। दिस R + 1 इज इक्वल टू 8 और R की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। 1 को उधर माइनस कर दें तो 8 - 1 इज 7। हियर 8 टर्म फाइंड करनी है तो R की वैल्यू क्या आ गई है? 7 आ गई है। अब हम क्वेश्चन से देखते हैं। Look at this, A is equals to 2x², B is equals to -1/x² and n is equals to 12. A 2x², B 1/x², similarly B -1/x², n is equals to 12 and R is equals to 7. Put in general term formula. R is equals to 7 plus 1 is equals to 12C7 2x² 12 - 7 - 1/x² whole power 7. 12C7 by formula 12 factorial over 7 factorial 12 - 7 factorial n factorial over r factorial into n minus r factorial। फार्मूला से हमने n और r की वैल्यू पुट की। दिस वन इज a की पावर n माइनस r है तो हमारे पास आ जाएगा 2x² 12 - 7। सिमिलरली b इज -1/x² - 1/x² होल पावर 7। ए बी और एन की वैल्यू आपके उस क्वेश्चन से आएगी जिसको आपने एक्सपेंड करना है। आर की वैल्यू हम टर्म नंबर से देख लेंगे क्योंकि टर्म नंबर 8 है तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए। अब हम इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। व्हाट अबाउट 12 फैक्टोरियल? 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। आगे मैंने क्या यूज़ किया? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 6 5 4 3 2 1 है। दिस वन इज आल्सो 7 फैक्टोरियल। 12 - 7 इज 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। इस 7 से आगे भी वही टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और इसके आगे भी वही हो रही हैं तो ये तमाम टर्म्स क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। Now 12 multiplied by 11 multiplied by 10 multiplied by 9 multiplied by 8 over 5 factorial 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1. Now look at this. A की पावर 5 आ रही है। A is 2x²। 2 power 5 means multiply by 2 5 times. 2 multiplied by 2 4 4 multiplied by 2 8 8 multiplied by 2 is 16 and 16 multiplied by 2 is 32। ठीक है। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2। Similarly, x² whole power 5. This is 2 multiplied by 5 10. Now look at B. This is odd power. If multiply minus by odd times then this is अगेन माइनस। अगर आपके पास माइनस साइन की पावर ऑड नंबर आ जाए तो वो माइनस ही रहता है लेकिन जैसे ही इवन आए तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। x²
whole power 7 is x power 14. नाउ कैंसलेशन ऑफ टर्म्स, जो कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें. जब आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2. दिस वन इज 32. एक्स पावर 10 मल्टीप्लाई बाय -1 ओवर एक्स पावर 14. इन तमाम टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 25344 आ जाएगा. ये नेगेटिव है, ये तमाम टर्म को नेगेटिव कर देगा. एंड x पावर 10 बाई x पावर 14, दिस वन इज 1 बाई x पावर 4. तो जब हम इनको कैंसलेशन करेंगे तो ये बाय x पावर 4 आ जाएगा. 12c7 की वैल्यू क्या आ रही है? 729 आ रही है. सॉरी, 12c7 बाय फॉर्मूला ऑफ NCRN फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. 12c7 की वैल्यू क्या आती है? 729 आती है. अब लाजमी नहीं है कि हमें वो क्वेश्चन में दें कि आप हमें 7 टर्म 8 टर्म ये टर्म नंबर बताएं कि हमें ये वाली टर्म फाइंड करके दें. बाज़ दफ़ा वो ये भी कहते हैं कि हमें मिडल टर्म चाहिए, फाइंड द मिडल टर्म. अब मिडल टर्म कौन सी है? ये मिडल टर्म फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं. इसमें दो केस हैं. फर्स्ट वन इज़ if n is even. Case 1 is if n is even then the number of terms will be odd. इसमें मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. जो हमने लास्ट किया वहाँ पर n क्या था? 4 था. मींस n क्या था? इवन था. लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स आई तो वो कितनी आई? 5 आई. दैट वन इज ऑड. 4 + 1 आपके पास टर्म्स आई थी तो वो कितनी आई थी? ऑड. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. So by formula n/2 + 1 th term will be only the middle term. इनके सेंटर में एक ही मिडल टर्म आएगी और वो हम किस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं? n/2 + 1 से फाइंड कर सकते हैं. n क्या है? 4. 4/2 इज दिस वन. लुक एट दिस. n/2 + 1. n क्या है? 4 है. 4/2 + 1. 4/2 इज 2 एंड 2 + 1 इज 3. थर्ड टर्म आपके पास मिडल टर्म बन रही है. लुक एट दिस. अगर आप इसे ओपन करें 1 2 एंड 1 2, मिडल टर्म इज दिस वन. थर्ड टर्म इज द मिडल टर्म. इसको हम बाय फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं n/2 + 1. अगर आपके पास लार्ज पावर आ जाती है, लेट्स सपोज 20 पावर आ जाती है, मिडल टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स 21 हो जाएंगी. ठीक है, तो हम लिखेंगे 10/2 + 1. तो आपके पास 5 + 1 6 टर्म आ जाएगी. सॉरी, n इज इक्वल टू अगर 20 आ जाता है तो 20/2 मीन्स 10 + 1 11 टर्म विल बी द मिडल टर्म. तो आप मिडल टर्म फाइंड कर सकते हैं. जैसे ही आपके पास टर्म नंबर आएगा आप प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह उसको सॉल्व कर लेंगे. नाउ केस 2, इफ n इज ऑड. अगर आपके पास n ऑड है देन द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी द इवन. तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन आएंगी. लेट्स सपोज लुक एट दिस पार्ट. दिस इज n इज 3. द नंबर ऑफ टर्म्स आर 4. 1 2 3 4. इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ टर्म विल बी द इवन. अब इसमें जो मिडल टर्म आएगी वो एक नहीं आ सकती. लुक एट दिस. फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, या तो सेंटर में कोई नहीं रहती तो इसलिए हम सेंटर वाली दो टर्म्स को कंसीडर करते हैं. हियर द मिडल, देयर आर 2 मिडल टर्म्स, सेकंड एंड थर्ड. इसको हम किस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं? n + 1/2 + n + 3/2. th टर्म्स, ये जो टर्म्स नंबर आएंगे ये हमारे पास मिडल टर्म्स आएंगी. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पार्ट. n is 3. 3 + 1 is 4. 4 divided by 2 is 2. Second term. Similarly, 3 + 3 6. 6/2 is 3. एंड थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म जो है आपके पास ये आएगी. लेट्स सपोज यहाँ पर आ जाता है 7. अगर 7 आएगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेंगी? 8 बनेंगी. तो आपके पास 7 + 1 मीन्स 8. 8/2 इज द फोर्थ टर्म. सिमिलरली 7 + 3 10. 10/2 इज द फिफ्थ टर्म. फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म आपके पास मिडल टर्म बनेंगी. Now look at this example. Find the middle term in the expansion of 1 - x²/2 whole power 14. Here a is equals to 1, b is equals to -x²/2 एंड n इज इक्वल्स टू 14. यहाँ पर a, b और n की वैल्यू हमें गिवन है बट r की वैल्यू नहीं है. उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि 7 टर्म फाइंड करें या 8 टर्म फाइंड करें. उन्होंने क्या कहा? मिडल टर्म फाइंड करें. जब तक टर्म नंबर नहीं आएगा r की वैल्यू नहीं आएगी. तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले मिडल टर्म फार्मूला लगाते हैं ताकि हमें टर्म नंबर का पता चल जाए मिडल टर्म कौन सी बन रही है. n इज इवन.
इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड आएंगी, ऑड हुई तो सेंटर में सिर्फ एक टर्म आएगी। या फिर आप केस 1 देखें तो उसमें था इफ n इज इवन द मिडल टर्म कौन सी होगी, n/2 + 1, 14/2 7 + 1 8 टर्म इज द मिडल टर्म। अगर हमारे पास 8 टर्म मिडल टर्म आ गई है तो अब हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट r? r इज 1 लेस देन टर्म नंबर। दिस वन इज r + 1 इज इक्वल टू 8 एंड r इज इक्वल टू 7. Now put the value of a, b, n and r in general term formula as in the last example. T 7 + 1 is equals to 14c7. This n is 14. c7 1 a is 1. 14 minus 7 and minus x square by 2 whole power 7. Now open the value of combination we can find by the formula n factorial over r factorial into n minus r factorial. 14 minus 7 is 7 and again now अब आप इसको ओपन करें। 14 फैक्टोरियल 14 मल्टीप्लाई बाय 13 12 11 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 7 आगे मैंने नहीं लिखा 7 6 5 4 3 2 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है 7 फैक्टोरियल। उस 7 फैक्टोरियल को हमने 7 फैक्टोरियल से कैंसिल कर दिया। 14 माइनस 7 तो 7 रह जाएगा। ये 7 फैक्टोरियल मैंने ओपन करके लिख दिया। 1 पावर 7 1 की कोई भी पावर लें वो 1 की इक्वल होता है। 1 को जितनी टाइम्स भी मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा 1 आएगा। दिस माइनस अगेन ओड पावर है तो ये माइनस ही रहेगा। एक्स स्क्वायर पावर 7 है तो आपके पास एक्स पावर 14 बन जाएगा एंड 2 पावर 7 है तो इट मीन्स 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करें 128 से डिवाइड करें तो आप ये कैंसलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। दिस नेगेटिव साइन जो है ये पूरी टर्म्स को क्या कर देगा माइनस कर देगा। Now next example, find the middle term in the expansion of 2x plus 1 over x whole power 7. यहाँ अगर चेक करें तो आपके पास n क्या है, n ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 8 आएंगी, इवन आएंगी। अगर इवन आएंगी तो सेंटर में 2 टर्म्स आएंगी, अब एक टर्म नहीं आएगी। सो केस 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ हम केस 2 डिस्कस कर रहे हैं। इफ n इज ऑड देन द मिडल टर्म्स आर n + 1/2 प्लस n + 3/2। हियर n इज 7 7 + 1/2 7 + 1 8 8/2 is 4। Similarly 7 + 3 is 10 10/2 is 5। तो यहाँ पर देखें 4th और 5th टर्म ये हमारे पास क्या आ रही थी मिडल टर्म आ रही थी। ये मिडल टर्म फार्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं। T4 का मतलब क्या है कि आपके एट 4 टर्म का मतलब क्या है कि T4 फाइंड करना है। 5th टर्म का मतलब क्या है कि T5 फाइंड करना है। अब हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला हम इस पे यूज कर सकते हैं। 4 कब आता है जब r की वैल्यू 3 होती है तो हम लिख सकते हैं TR + 1 T3 + 1 इज इक्वल टू NCR मीन्स 7C3। 7 कहाँ से आया ए बी और n की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करेंगे। A इज 2x B इज 1/x एंड n इज 7। NCR 7C3 3 क्यों लिखा क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म है तो r की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। a की वैल्यू 2x 7 - 3 1/x होल पावर 3 प्लस अब 5th टर्म है तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। 2x 7 - 4 1/x होल पावर 4। 7C3 की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 35 के। सिमिलरली इसको बाय फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, बाय फार्मूला भी पुट कर सकते हैं और बाय कैलकुलेटर भी पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो में अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको इसका कैलकुलेटर का यूज बताऊंगी। नेक्स्ट 2x होल पावर 4 आ जाएगा 1/x होल पावर 3 आ जाएगा। सिमिलरली कॉम्बिनेशन इनकी वैल्यू पुट करें ओपन करें और आपके पास 2 सेंटर वाली टर्म्स आ जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज़ बता देती हूँ कि आप कॉम्बिनेशंस की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से।